आज हम क्लास 9 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसको देखेंगे। लेकिन कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपने क्या करना होता है कि आपने जो भी प्रॉब्लम्स जो होती है उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स मतलब जो कंप्यूटर के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप उनको आपने कंप्यूटर के थ्रू जो है वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है उसको आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग से कंप्यूटर की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस होती है लेकिन आमतौर पर इन दो की मदद से जो है वो कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जाती है। बेटा पहली है डिजाइन एल्गोरिथम और दूसरी है राइट फ्लो चार्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला आपके लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि आप उसका एल्गोरिथम बना दो। एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, आप सिंपली कंप्यूटेशनल थिंकिंग करें, थोड़ा सोचें और स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख लें। ठीक है, अब एल्गोरिथम का फायदा क्या होता है कि आपने जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है वो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं लिखनी होती। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर आप एक्सपर्टीज है या वो आप जानते हैं तो आप स्टेप नंबर 1 इंग्लिश में लिख लेंगे, पहला काम ये करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम बन जाएगा। वो एल्गोरिथम बनाकर आगे आप फिर प्रोग्रामर को दे देते हैं। उस प्रोग्रामर का काम है कि वो आपके एल्गोरिथम को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एल्गोरिथम को डिजाइन करना। अच्छा, दूसरी चीज है राइट फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान तरीका जो है कंप्यूटर के अंदर वो फ्लो चार्ट भी है। फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो आप स्टेप्स लिखते नहीं है बल्कि उनको सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इनपुट लेनी है उसके लिए अलग से सिंबल है, आउटपुट देनी है उसके लिए सिंबल है। ठीक है, आपने कोई कैलकुलेशन करनी है उसके लिए सिंबल है। तो स्टेप वाइज आप डायग्राम्स की शक्ल में, ठीक है, विजुअल सिंबल्स के जरिए से आप जो है तरतीब से, मिसाल के तौर पर अगर आपने अगले स्टेप पे जाना है तो आप एरो नीचे की तरफ को ड्रॉ कर देंगे। जो एल्गोरिथम अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो लिख देंगे स्टार्ट, उसके गिव सर्कल कर देंगे, खत्म हो रहा है तो लिख देंगे एंड सर्कल कर देंगे। बात आपको समझ आ गई? तो अगर आप स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस को लिखकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाएं तो वो एल्गोरिथम है, और अगर आप डायग्राम्स की मदद से, विजुअल सिंबल्स की मदद से, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो उसको स्केच करें तो ये क्या है, फ्लो चार्ट। ठीक है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग कर रहे हैं